हेलो भाई लोग, फैक्ट बाय ईयर। और क्या आपको पता है कि अगर क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को हिंदी आती तो वो इनकी फैन होती। तेरा दिमाग खराब है इनकी। कैसे? क्योंकि क्वीन इनकी फैन थी। इस शो को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कपिल का शो विदेशी शो की कॉपी है, पर विदेशी शो में देसी तड़का मारकर ऑडियंस को उल्लू बनाने की टेक्निक कई शो मेकर्स ने अपनाई है। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है ये शो, जहां एक्टर्स बनना तो चाहते थे वैम्पायर, पर बन गए बंदर। लेकिन वैम्पायर डायरीज को वर्ड टू वर्ड कॉपी करने वाले इस शो को आप भूल जाओगे जब फैक्ट भाई आपको बताएगा कि बिग बॉस इंडियन ऑडियंस का फेवरेट शो भी एक इंटरनेशनल शो की कॉपी है, जो इतना फेमस है कि 50 देशों ने उसकी कॉपी कर ली। कौन सा है वो शो और ऐसे कितने विदेशी शोज को देसी तड़का लगाकर शो मेकर्स ने ऑडियंस को मामू बनाया, जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कॉपी भी करो तो कपिल शर्मा जैसी। जी हाँ, क्योंकि जहाँ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो के 435 एपिसोड्स रिलीज हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जिस ब्रिटिश शो से इस शो का कॉन्सेप्ट कॉपी किया गया था, उसके सिर्फ 53 एपिसोड्स ही रिलीज हुए थे, और वो शो था ये। अब हालांकि द कुमार्स एट नंबर 42 के एपिसोड्स कम बने, पर इस शो ने कंटिन्यूअसली 2002 एंड 2003 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स जीता था, और ब्रिटेन की रानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने तक इनकी तारीफ कर दी थी, जो थी इस शो की उन्नी यानी दादी माँ। अफसोस क्वीन एलिजाबेथ को हिंदी नहीं आती थी, नहीं तो आज वो इनकी भी फैन होती। और अपने कपिल का शो भी अवार्ड्स के मामले में कुछ कम नहीं, एंटरटेनर ऑफ द ईयर और इंडियाज हाईएस्ट रेटेड स्क्रिप्टेड टीवी शो जैसे कई अवार्ड्स उसने जीते हैं। चाहे शो का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश शो से ही क्यों ना लिया गया हो, पर शो को पॉपुलर बनाने के पीछे कपिल की भी काफी मेहनत और स्ट्रगल है। आज कपिल को सक्सेस के शिखर पर देखकर लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के जीतने के बाद उसके कैश प्राइज के पैसे से उसने अपनी बहन की शादी का खर्चा उठाया था। नंबर 2, इश्क में घायल। हेलो ब्रदर। ये देख के आपके भी आंखों से खून आ गया, राइट? आएगा ही। इश्क में घायल इस शो में वैम्पायर की एक्टिंग की जगह ये लोग बंदर की एक्टिंग जो कर रहे हैं। अब ऐसे एक्टिंग करेंगे तो लोग ऐसे पानी डाल के बनाया हुआ सस्ता वर्जन बोलेंगे ही। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पर ये पहली बार नहीं हुआ है। क्या बोला तूने? इससे भी सस्ता वर्जन इसके पहले एकता कपूर ने बनाया था, जो स्टार वन पे आया था, जिस सीरियल में उन्होंने गरीबों का रॉबर्ट पैटिसन यानी विवान डी सेना को लीड कैरेक्टर में लिया था। लेकिन कहाँ ट्विलाइट और कहाँ ये। ट्विलाइट के राइटर स्टेफनी की माने तो उन्हें उस मास्टरपीस का सपना आया था। मतलब सोचो, वहाँ लोगों को सपने भी इतने अच्छे आ रहे हैं और यहाँ हम उसको ढंग से कॉपी भी नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। अब ऐसे में फैक्ट भाई तो यही कहेगा कि क्या ये एक शो कम था ट्विलाइट और टीवी वैम्पायर डायरीज के सामने इंडियन शो की नाक कटाने के लिए, जो अब ये भी आ गया। नंबर 3, हेलो फ्रेंड्स। ये है देसी फ्रेंड्स, और अगर ये देख के फ्रेंड्स फैंस के दिल में दर्द हुआ तो फैक्ट भाई तहे दिल से आपके लिए दुखी है। अब जिस फ्रेंड्स सीरीज के लाखों दीवाने हैं, उसका ऐसा देसी वर्जन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि फ्रेंड्स का नाम ये या ये हो सकता था। यस, 6 दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती ये कहानी सबसे पहले एनसीबी पे 22 सितंबर 1994 को रिलीज हुई थी और पूरे 10 साल यानी 2004 तक चली थी। और इंडिया के शो मेकर्स को इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा 1990s में ही हो गया था। तभी तो 1999 में इंडिया ने अपना देसी फ्रेंड्स रिलीज कर डाला। अफसोस वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि उनका शो कितना पॉपुलर होगा, क्योंकि सिर्फ 6 महीने 26 एपिसोड के बाद ये शो हमेशा के लिए बंद हो गया। पर ये तो कुछ भी नहीं, पिछले साल ZEE5 पर फ्रेंड्स का रीयूनियन रिलीज होते ही बस 7 घंटे में उसे 1 मिलियन व्यूज मिले, जबकि हेलो फ्रेंड्स के 26 एपिसोड्स के व्यूज भी शायद 1 मिलियन न जोड़ पाए। नंबर 4, शार्क टैंक। ये शार्क टैंक इसकी कॉपी है और ये इसकी। सही पकड़े, यहाँ टीवी शो नहीं, कॉपी का गेम चल रहा है। 2001 में ड्रैगन्स डेन शो जापान में आया था, जिसे 2009 में एबीसी ने शार्क टैंक के नाम से रिलीज किया, और धीरे धीरे ये इतना पॉपुलर होता गया कि इसके 14 सीजन्स तो बने, पर स्टार्टअप्स में पैसे इन्वेस्ट कर करके शायद इन शार्क्स के कपड़े उतर गए। दरअसल ये अमेरिकन शार्क टैंक अपने इंडियन शार्क टैंक से काफी डिफरेंट और अतरंगी है। तो हम क्या ऐसे बैठे हुए यहाँ पे? तभी तो उसके फर्स्ट एपिसोड में ही कुछ इस तरह का नजारा था, जहाँ शार्क पैसों की गड्डी लेके बैठा करते थे। अब अगर ऐसे पैसे लुटाओगे
तो कपड़े उतरेंगे ही ना। इसके अलावा जो कंटेस्टेंट शो पे आते थे उन्हें पूरे 60 सेकंड तक बिना कुछ बोले शार्क्स को घूरने का रूल था। सुनने में अजीब लगा ना, पर इसके पीछे एक लॉजिकल रीजन था और वो ये कि उन पे सारे कैमरास ठीक से सेट करने के लिए 1 मिनट लिया जाता था। नंबर 5, बिग बॉस। बिग बॉस में कई बार आपने कई कपल्स को ऐसे रोमांस करते हुए देखा होगा, पर ये उतने पर ही नहीं रुकते हैं, बल्कि मर्यादा की सारी हदें पार कर डालते हैं। पर पारिवारिक शो होने के कारण बिग बॉस को ये सीन्स काटने पड़ते हैं। इतना ही नहीं, कामगारों का आके घर साफ करना हो, कंटेस्टेंट के लिए खाना पकाना हो या कंटेस्टेंट का शराब पीना और सिगरेट फूंकना, ये सारी चीज बिग बॉस के एडिटिंग में काट दी जाती है। और ऐसा ये सो कॉल्ड पारिवारिक शो बनाया गया बिग ब्रदर नाम के इंटरनेशनल शो के फॉर्मेट पर, जिसके क्रिएटर जॉन डेवॉल जूनियर ने शो बनाते वक्त शायद ही ये सोचा होगा कि उनका शो फॉर्मेट इतना पॉपुलर होगा कि उसको 50 से ज्यादा देश कॉपी कर डालेंगे। पर हमारे बिग बॉस के घर में और बिग ब्रदर के घर में फॉर्मेट का डिफरेंस हो ना हो, एक डिफरेंस जरूर है। विदेशी बिग ब्रदर में जानवरों जैसे बिहेव करने वाले कंटेस्टेंट भले ही आते हो, पर हमारे यहाँ तो सच्ची मुच्ची जानवर शो में घुस जाते हैं। नंबर 6, दिल मिल गए। रोज रोज के सास बहू के ड्रामा देख के जब व्यूअर्स बोर हो जाते हैं तो हट के टीवी शोज को सिर पे उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था दिल मिल गए के मामले में। इस सीरियल में करियर और प्यार की कश्मकश कुछ इस तरह से दिखाई गई थी कि लोग इस शो के फैन बन गए। करण और ओहाना की लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आ रही थी, पर ये भी कोई ओरिजिनल सीरियल नहीं है। ये ली गई है ग्रेज एनाटॉमी नाम के इंटरनेशनल शो के ऊपर से। और अगर आप इन दो शो की क्वालिटी कंपेयर करोगे तो आपको काफी डिफरेंस दिखाई देगा। जहाँ एक तरफ दिल मिल गए के पेशेंट्स भी इतनी ओवर एक्टिंग किया करते थे। देखा, कोई तो है मेरी कदर करने वाला। इसने मेरी 34 फिल्में 35 नाटक का एक्सपीरियंस इसको भी है? एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। वहीं दूसरी ओर सीरियल में दिखाई जाने वाली मेडिकल प्रोसीजर और सर्जरीज रियल लगे, इसलिए वो लोग काउ ऑर्गन्स तक यूज करते थे। और खून सच्चा लगे, इसलिए चिकन फैट और रेड गैलेटिन यूज किया करते थे। नंबर 7, द ऑफिस। ऐसे कई लोग हो सकते हैं जिन्होंने द ऑफिस शो ना देखा हो, पर ऐसा कोई नहीं होगा जिसने ऑफिस के मीम टेम्पलेट ना देखे हो। ये एक कॉमेडी अमेरिकन सिटकॉम है जो ऑफिस एम्प्लॉइज की लाइफ पे बनाया गया था और NBC पे आया करता था। लोगों को ये शो इतना पसंद था कि 9 सीजन वाले इस शो को लोगों ने मार्च 24, 2005 से मई 16, 2013 तक देखा था। और लोग देखते कैसे नहीं, ये सिटकॉम बाकी शो से अलग था। शो के कैरेक्टर्स व्यूअर्स और अपने बीच की दीवार को तोड़ते हुए सीधा ऑडियंस से बात करते थे। तो बस इंडिया ने आओ देखा ना ताओ और इस वर्ल्ड फेमस कॉमेडी शो का कॉपी बना डाला। No, God! और अब तो ये हो गई कि शो के क्रिएटर्स ने इसकी ऐसी कॉपी की कि शो का नाम तक बदलना जरूरी नहीं समझा। शायद इसी वजह से ये शो फ्लॉप रहा, जिसमें सिर्फ 27 एपिसोड्स बने, जबकि दूसरी ओर अमेरिका के द ऑफिस के 201 एपिसोड्स रिलीज हुए थे। नंबर 8, जस्सी जैसी कोई नहीं। हमेशा हम देखते आए हैं कि सीरियल की हीरोइन ऐसी होती है जिसे देख के बस लोग यही बोलते रहते हैं, आइए देख, मजा आएगा। माफ करना, उधर निकल जाता हूँ। लोग यही बोलते रहते हैं। अरे तुम हुस्न परी, तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवान। पर इस कॉन्सेप्ट को छोड़कर सोनी पे आया था एक सीरियल जिसकी लीड एक्ट्रेस कुछ ऐसी दिखती थी, जस्सी जैसी कोई नहीं, कि जस्सी जैसे ही 2003 में आई लोगों की फेवरेट बन गई थी। पर फैक्ट भाई को ये बताते हुए दुख हो रहा है कि ये सीरियल भी हमारा ओरिजिनल आइडिया नहीं है। ये लिया गया है इंटरनेशनल शो यो सोए वेडी लाफिया से। लग रही ना बिल्कुल अपने जस्सी जैसी। भले ही टोटल 156 एपिसोड्स वाले स्पेनिश भाषा में बने इस कोलंबियन शो से इंस्पायर होकर जस्सी ने इंडियन ऑडियंस से मुलाकात की थी प्राइवेट। ये जानने के बाद भी इंडियन ऑडियंस का प्यार जस्सी के लिए कम नहीं होगा, राइट? तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपके पसंदीदा शोज या फिर ये कहो कि आपके नापसंद शोज किसी न किसी इंटरनेशनल शो से चुरा के उनके देसी वर्जन्स बनाए हैं और इनको इलॉजिकली ट्विस्ट किया है। अगर आपको ऐसे और भी इलॉजिकल टीवी शोज के सीन्स देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक करो और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।